नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। भारत में 1 करोड़ से अधिक वृद्ध वयस्कों को मनोभ्रंश होने की संभावना है। मनोभ्रंश अर्थात डिस्मेंशिया मानसिक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, सोच, तर्क और निर्णय की हानि की ओर जाता है और इस प्रकार किसी व्यक्ति की दैनिक कार्य करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करता है। आबादी की उम्र बढ़ने के साथ मनोभ्रंश के प्रसार में नाटकीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अपनी तरह के पहले अध्ययन के अनुसार भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 10 मिलियन से अधिक वयस्कों में मनोभ्रंश हो सकता है, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में प्रचलित दर के बराबर है। मनोभ्रंश मानसिक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, सोच, तर्क और निर्णय की हानि की ओर जाता है और इस प्रकार किसी व्यक्ति की दैनिक कार्य करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करता है। नेचर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कलेक्शन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के भारत में कुल जनसंख्या का 19.1% होने का अनुमान है। आबादी की इस उम्र बढ़ने के साथ डिमेंशिया के प्रसार में नाटकीय वृद्धि होने की उम्मीद है। देश में इस सिंड्रोम को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। न्यूरो एपिडेमियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित नवीनतम शोध में 31,477 वृद्ध वयस्कों के डेटा का विश्लेषण करने के लिए अर्ध पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग के रूप में जाने जाने वाली एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तकनीक का उपयोग किया गया। शोधकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पाया कि भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों में मनोभ्रंश की व्यापकता दर 8.44% हो सकती है, जो देश में 10.8 मिलियन वृद्ध वयस्कों के बराबर है। यहाँ अमेरिका में 8.8%, ब्रिटेन में 9% और जर्मनी और फ्रांस में 8.5 और 9% के बीच समान आयु समूहों में दर्ज प्रसार दर की तुलना में है। शोधकर्ताओं ने पाया कि डिमेंशिया का प्रसार उन लोगों के लिए अधिक था जो वृद्ध थे, महिलाएं थीं, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। अध्ययन के सह लेखक सरे विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य डेटा विज्ञान के व्याख्याता हाओ मियाओ जिन ने कहा कि हमारा शोध देश में 30,000 से अधिक वृद्ध वयस्कों के साथ भारत में पहले और एकमात्र प्रतिनिधि संस्था जो उम्र बढ़ने के अध्ययन पर आधारित था, जिन ने एक बयान में कहा कि AI के पास इस तरह के बड़े और जटिल डेटा की व्याख्या करने की एक अनूठी ताकत है और हमारे शोध में पाया गया कि डिमेंशिया का प्रसार स्थानीय नमूनों के पूर्व अनुमानों से अधिक हो सकता है। सरे विश्वविद्यालय, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय, दोनों अमेरिका और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की शोध टीम ने AI लर्निंग मॉडल विकसित किया। मॉडल को डेटा पर प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें डिमेंशिया निदान के साथ 70% लेवल वाले डेटा सेट शामिल थे, जो ऑनलाइन सहमति से हुआ था। शेष 30% डेटा AI की भविष्यवाणी सटीकता का आकलन करने के लिए एक परीक्षण सेट के रूप में आरक्षित किया गया था। AI ने खुद को डेटा सेट में डिमेंशिया निदान के बिना लेवल वाली टिप्पणियों के लिए डिमेंशिया स्थिति की भविष्यवाणी करना सीखा। प्रोफेसर एड्रियन हिल्टन ने कहा कि हम इस शोध के साथ देख रहे हैं कि AI में जटिल डेटा में पैटर्न की खोज करने की एक बड़ी क्षमता है, जो जीवन को बचाने के लिए सटीक चिकित्सा
हस्तक्षेप के विकास का समर्थन करने के लिए बहुत अलग समुदायों में लोगों को कैसे प्रभावित करती है, इस बारे में हमारी समझ विकसित करती है।